मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। नमस्कार सुधी एवं गुणीजनों, मैं कुसुम शर्मा श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के 106 एपिसोड में आप सभी का स्वागत करती हूँ, हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। साथियों, श्री जगदीश प्रसाद चतुर्वेदी कहते हैं कि तुलसीकृत रामचरितमानस एक विद्रोह का ग्रंथ है। तुलसीदास ने मानवता के विचारों को प्रशस्त किया है और संकीर्णता को चुनौती दी है। जीवन में उन तत्वों को प्रधानता दी है जो मनुष्य को ऊंचाई की ओर ले जाने वाले हैं। जब हम कथा वस्तु को देखते हैं, विभिन्न अवसरों पर उनके वर्णनों को देखते हैं, तो हम ये सोचते हैं कि तुलसीदास जी उस समय लिख रहे थे जब राज दरबारों में एक एक छंद के लिए एक एक लाख का पुरस्कार मिलता था। परंतु तुलसीदास जी ने इतनी प्रतिभाशाली होते हुए भी अपनी प्रतिभा को राज दरबार में कभी भुनाने की कोशिश नहीं की, तो हमारा मस्तक उनके प्रति श्रद्धा से झुक जाता है। तत्कालीन पंडित समाज ने, धर्माचार्यों ने और साधु संतों ने उनको बहुत उत्पीड़ित किया, क्योंकि वे सभी अपने निहित स्वार्थ को सिद्ध करने में लगे थे, जो कि तुलसीदास जी के होने पर पूरे नहीं हो पा रहे थे। जब अनेक कवियों की कविताएं काल के गाल में समा गई, तो तुलसीदास जी की रचनाएं ही कालजयी साबित हुई हैं। वे मनुष्य को आत्मविश्वास, दृढ़ता, कष्ट सहन और अपने उद्देश्य पर कायम रहने की शिक्षा देती हैं। इसीलिए तुलसीदास जी ब्राह्मण, शूद्र, स्त्री, पुरुष, अमीर, गरीब सभी को एक समान प्रिय हैं। उनकी रचनाएं रामायण सभी को एक समान प्रिय है, सभी के लिए साहस का आधार बनी है। सभी के दुख दूर करने के लिए तुलसीदास रामबाण औषधि प्रदान करते हैं। Friends, Sri Jagdish Prasad Chaturvedi says that Tulsikrit Ramcharitmanas is a book of rebellion. Tulsidas has broadened the thoughts of humanity and challenged narrow-mindedness. He has given importance to those elements in life which take man to heights. When we look at the story, look at the descriptions on various occasions, we think that Tulsidas ji was writing at a time when in the royal courts 1 lakh rupees were given as a reward for each verse. But Tulsidas ji, despite being so talented, never tried to cash in on his talent in the royal courts. So our head bows in respect to him. Then the Pandits communities, religious leaders and saints harassed him a lot because they were all engaged in fulfilling their vested interests, which were not being fulfilled due to Tulsidas ji. When the poems of many poets have disappeared into the jaws of time, only the works of Tulsidas have proved to be timeless. They teach men to have self-confidence, perseverance, endure hardship and remain steadfast on his purpose. That is why when the poem of many poets have disappeared in the jaws of time, only the works of Tulsidas have proved to be timeless. They teach men to have self-confidence, perseverance, endure hardships and remain steadfast on his purpose. That is why Tulsidas ji is loved by all,
be it Brahmins or Shudras, women or men, or rich or poor alike. His Ramayana and his creations are loved by all alike. They have become the basis of courage. Tulsidas provides the panacea to alleviate the sufferings of all. साथियों, एपिसोड पर आती हूँ। जब श्री राम ने विभीषण को अभयदान प्रदान कर दिया तो वे हर्ष में भरकर नीचे पृथ्वी पर उतर आए और अपने चारों साथियों सहित श्री रामचंद्र जी के चरणों में गिर पड़े और हर्षपूर्वक इस प्रकार कहा कि हे भगवान, मैं रावण का छोटा भाई हूँ। रावण ने मेरा बहुत अपमान किया है। आप समस्त प्राणियों को शरण देने वाले हैं, इसलिए मैं आपकी शरण में आ गया हूँ। मेरा राज्य, जीवन, सुख सब आपके ही अधीन है। तब श्री राम ने अत्यंत मधुर वाणी में प्रेम पूर्वक उनसे कहा, विभीषण, तुम मुझे ठीक ठीक बताओ, राक्षसों का बलाबल क्या है। तब विभीषण ने रावण के संपूर्ण बल का परिचय इस प्रकार दिया कि हे राजकुमार, हे रघुनंदन, ब्रह्मा जी के वरदान से दशमुख रावण अत्यंत ही गर्वीला हो गया है और समस्त प्राणियों के लिए अवध्य हो गया है। रावण से छोटा और जो मुझसे मेरा बड़ा भाई कुंभकर्ण है, वह महापराक्रमी है, इंद्र के समान बलशाली है। और श्री राम, रावण का सेनापति जिसका नाम प्रहस्त है, वह भी बहुत अधिक बलवान है और मणिभद्र को युद्ध में पराजित कर चुका है। रावण का पुत्र इंद्रजीत अदृश्य होने की कला में बहुत अधिक पारंगत है। वह शत्रुओं पर अदृश्य होकर के प्रहार करता है। ये शक्ति उसने अग्निदेव को तृप्त करके प्राप्त की है। महोदर, महापार्श, अकर्मपन, ये तीनों राक्षस के सेनापति हैं। लंका में रक्त और मांस का भोजन करने वाले, इच्छानुसार रूप धारण करने वाले 10 कोटि सहस्त्र राक्षस निवास करते हैं, जिन्हें साथ लेकर के रावण ने लोकपालों से युद्ध किया था और समस्त देवता लोकपाल उसके भय से भाग खड़े हुए थे। तब रघुकुल तिलक श्री राम ने मन ही मन विचार किया और इस प्रकार कहा, विभीषण, जो बातें तुमने मुझसे कही हैं, जो पराक्रम तुमने बतलाया है, वो तो मैं जानता हूँ, परंतु मैं सच कहता हूँ कि प्रहस्त और पुत्रों के वध के बाद, रावण के पुत्रों के वध के बाद मैं तुम्हें लंका का राजा बनाऊंगा। मैं अपने तीनों भाइयों की सौगंध खाकर कहता हूँ कि बिना रावण का बंधु बांधवों सहित वध किए मैं अयोध्यापुरी में प्रवेश नहीं करूंगा। तब विभीषण ने मस्तक झुकाकर इस प्रकार के वचन कहने शुरू किए, प्रभु, राक्षसों के संहार में और लंकापुरी पर आक्रमण करके उससे जीतने में मैं यथाशक्ति आपकी सहायता करूंगा और अपने प्राणों की बाजी लगाकर भी रावण की सेना में प्रवेश कर जाऊंगा। तब भगवान राम ने विभीषण को अनायास हृदय से लगा लिया और लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण, तुम जाओ और समुद्र से जल लेकर के आओ। मैं परम बुद्धिमान राक्षस राज विभीषण का लंका के राज्य पर शीघ्र ही अभिषेक करना चाहता हूँ। मेरे प्रसन्न होने का लाभ तो इन्हें मिलना ही चाहिए। ऐसा कहने पर सुमित्रा नंदन लक्ष्मण अब मुख्य वानरों के बीच महाराज राम के आदेश के अनुसार विभीषण का राजा के पद पर अभिषेक कर दिया। श्री राम का यह प्रसाद, यह अनुग्रह सभी वानरों में हर्ष पैदा करने वाला था। सभी श्री राम जी की प्रशंसा करने लगे। तब हनुमान जी और सुग्रीव ने विभीषण से कहा, राक्षस राज, इस समुद्र को हमारी ये वानर सेना किस तरह से पार कर सकेगी। तब धर्मात्मा विभीषण ने इस प्रकार कहा, रघुवंशी राजा श्री राम को समुद्र की शरण लेनी चाहिए, क्योंकि राजा सगर ने ही इस महासागर को खुदवाया था और वे रामचंद्र जी के वंशज हैं, इसलिए समुद्र को इनका काम अवश्य ही करना चाहिए। श्री राम स्वभाव से ही धर्मशील थे। विभीषण की ये बात उन्हें बहुत अच्छी लगी और सुग्रीव का सत्कार करते हुए बोले, लक्ष्मण,
विभीषण जी की ये सम्मति मुझे बहुत अच्छी लगी, परंतु सुग्रीव राजनीति के पंडित हैं और तुम भी समय पर बहुत अच्छी सलाह देते हो, इसलिए विचार करके बताओ कि क्या ठीक जान पड़ता है। तब दोनों वीरों ने, सुग्रीव ने और लक्ष्मण ने आदरपूर्वक इस प्रकार कहा, हे रघुनंदन, विभीषण जी ने जो सुखदायक बात कही है वह तो हमें भी बहुत अच्छी लगी है। इस भयंकर समुद्र को बांधे बिना हम इंद्र सहित देवता और असुर भी इधर से उधर नहीं जा सकते, लंकापुरी में नहीं जा सकते। इसलिए विभीषण के वचन के अनुसार ही हमें कार्य करना चाहिए। समुद्र से अनुरोध किया जाए कि वह हमारी सहायता करे, जिससे हम सेना के साथ रावण द्वारा पालित इस लंका में प्रवेश कर सकें। ऐसा कहने पर श्री राम जी समुद्र के तट पर कुशा बिछाकर उसी प्रकार बैठ गए जिस प्रकार वेदी पर अग्निदेव प्रतिष्ठित होते हैं। साथियों, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का यह एपिसोड मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। अगले एपिसोड में हम फिर मिलते हैं, जानेंगे आगे की कथा। मैं आपसे विराम लेती हूँ। आप मेरे साथ बने रहे, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम, जय भारत, जय भारत।